आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों मोस्ट ऑफ द इंडियंस की फिजिक कुछ इस तरह की होती है, क्यों हमारे लुक्स इतने अच्छे नहीं होते एंड क्यों हमारे डाइट की वजह से हमारी बॉडी एंड हमारी हेल्थ बिगड़ रही है। जिम की सुविधा है हमारे पास भी, लेकिन फिर भी हम लोग उसको यूज नहीं करते एंड बस सप्लीमेंट्स को कोसते रहता है कि उनकी वजह से हमारी हेल्थ ज्यादा बिगड़ रही है। लेकिन असल में हम लोग किस तरह से हमारे इंडियन जीन्स को अच्छे बना सकते हैं वापस से, ताकि हम लोग ज्यादा हेल्दी रह सके एंड हमारी फिजिक ज्यादा अच्छी दिखे। इन सारी चीजों को करने के लिए हमें क्या करना होगा, इन्हीं सारी चीजों के बारे में आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। चैप्टर 1, Why most Indians end up skinny fat। सभी इंडियन लोगों के बीच में ये एक तरह की चीज नॉर्मल होती है, कॉमन होती है कि भाई अगर इंडियन है तो फिर स्किनी फैट ही होगा। ये जो स्किनी फैट वर्ड है ये प्रोबेबली इस वीडियो के अंदर सबसे ज्यादा मैं यूज करने वाला हूं, क्योंकि इंडियंस की होती है बॉडी स्किनी फैट। अब मैं सिर्फ लड़कों की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर लड़कियां भी शामिल हो जाती हैं। अगर आप इन भाई साहब का पेट देखोगे तो फिर वो फूल कर बाहर आ रहा है। उनके हाथ स्किनी है एंड प्रोबेबली इनके पैर भी स्किनी ही होंगे। लेकिन स्किनी फैट लोगों की एक खूबी ही होती है कि उनके बाकी के बॉडी पार्ट्स थोड़े से पतले दिखते हैं, लेकिन उनका पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ नजर आता है। जब तक इन्होंने कपड़े पहने हुए होते हैं तब तक ठीक ठाक लगता है, लेकिन जैसे ही शॉर्ट निकलता है वैसे दिख जाता है कि भाई साहब कितने अनहेल्दी हैं। एंड इस चीज को हमें फिक्स करना होगा। इस तरह से हम लोग स्किनी फैट नहीं रह सकते। अगर तुम एक इंडियन हो तो फिर एक तरह का ये मैंडेटरी चीज बन जानी चाहिए कि तुम्हारे पास सिक्स पैक्स होने ही चाहिए, क्योंकि वो शो करता है कि तुम एक डिसिप्लिन्ड इंसान हो, तुम जिम में जाते हो, तुम अपनी बॉडी की केयर करते हो। हाँ, अगर फाइनेंशियल नीड्स ऐसी है कि तुम जिम में जाकर इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते, 1 घंटा भी तुम पूरे दिन में नहीं निकाल सकते, तो फिर तुम्हारी बात अलग है। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपॉर्चुनिटी है जिम में जाने की, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं जाते। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी आलस आती है ना। अब रात को हम लोग डिनर करने के बाद बाहर चलने के लिए थोड़ी निकलेंगे, जिम जाने के लिए थोड़ी निकलेंगे। खाने के बाद सोने में जो मजा है वो मजा चलने में या जिम जाने में थोड़ी है। लेकिन इस तरह की आलस हम लोग पूरी जिंदगी नहीं रख सकते। चैप्टर 2, दिस इज नॉट जस्ट अबाउट लुक्स। इंटरेस्टिंग। मेरे लैपटॉप के ऊपर ऑटोमेटिकली एक पेज खुल गया है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि इंडिया हैज अ मैसिव डायबिटीज बर्डन। Over 100 million to more than 212 million people currently living with diabetes। डायबिटीज का मतलब है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो हद से ज्यादा बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से चांसेस है कि हम लोगों को हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी बीमारी हो सकती है फ्यूचर के अंदर। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी छोटी बीमारी है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी बीमारियां होती है हमारे शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी इस चीज को हम लोगों ने बहुत हल्के में ले लिया। एक और चीज दिखाता हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं। इंडिया हैज एन एस्टिमेटेड 212 मिलियन पीपल विथ डायबिटीज। ये तो हमें पता है, आउट ऑफ 828 मिलियन ग्लोबली। मान लीजिए कि 800 लोग दुनिया में डायबिटिक हैं, उनमें से 200 लोग इंडिया के होंगे, तो फिर वो चीज थोड़ी सी बेकार की साउंड कर रही है। 1 in 4 people, 26% in the world with diabetes is from India। पूरी दुनिया के अंदर कई सारे लोग डायबिटिक है, लेकिन उसके अंदर इंडिया ने अपना पैर कुछ ज्यादा ही दबा के रखा हुआ है, जो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं है। डायबिटीज क्या एक जेनेटिक चीज है कि अगर हमारे पूर्वजों के अंदर डायबिटीज थी तो फिर हमारे अंदर भी आ जाएगी? हाँ, जेनेटिक्स रोल प्ले करता है, लेकिन सिर्फ जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जेनेटिक्स के साथ साथ जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह का खाना हम लोग खाता है, जिस तरह की हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, ये सारी ही चीजें मैटर करती है। एंड उसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डीपली बातचीत करेंगे। चैप्टर 3, द डाइट प्रॉब्लम। इंडियन थाली कुछ इस तरह की दिखती है। उसके अंदर रोटी होती है, राइस होता है, दाल होता है, सब्जी होती है, सारी ही चीजें अच्छी हैं। चटनी होती है एंड कुछ और सब्जियां होती हैं, डोसा होते हैं, मसाला डोसा जैसी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे डाइट में है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि इन सभी चीजों के अंदर कहीं पर प्रोटीन दिखा आपको? नहीं प्रेम, लेकिन मैं राजमा खाता हूं। अच्छा, राजमा खाते हो आप? पूरे दिन में कितना राजमा खाते हो आप? हफ्ते में 1-2 बार खाते हो ना, रोज तो नहीं खाते। एंड रोज खाते भी हो तो भी इतना नहीं खाते होंगे जितना जरूरी होता है। एंड राजमा के अंदर से कितना ही प्रोटीन ले लोगे आप? हमें अपने डाइट के अंदर ऐसी चीजें ऐड करनी होगी जिसके अंदर असल में प्रोटीन हो। ये क्या है थाली? स्वाद अच्छा आएगा, लेकिन स्वाद सिर्फ सेंसेस के थ्रू हम लोग इस दुनिया के अंदर नहीं चल सकते हैं। हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा, ऐसी चीजें उसे देनी होगी जिसकी नीड उसे असल में होती है। लंच एंड डिनर के पहले हम लोग सलाद नहीं खाते,
अब अगर हम लोग सलाद खाएंगे तो फिर उससे भी चांसेस है कि हमारा जो ब्लड शुगर लेवल स्पाइक होता है खाने की वजह से, उसका स्पाइक थोड़ा सा कम होगा। लेकिन सलाद कौन खाता है आज के जमाने में? दूसरी चीज ये है कि प्रोटीन ऐड करना होगा। टोफू एंड सोया चंक्स, ये दोनों इतनी सिंपल चीज है कि अगर आप इनको अपने डाइट के अंदर ऐड करते हो तो फिर अच्छी खासी चीजें आपके डाइट के अंदर सॉल्व हो जाएगी। एंड हो सके तो फिर पी प्रोटीन एंड प्लांट प्रोटीन जैसी चीजें भी आपको ऐड करनी चाहिए, ताकि जो अमीनो एसिड का स्कोर होता है, जो प्रोफाइल होती है, वो कंप्लीट हो जाए। एंड आप लिटरली अभी जिस तरह का डाइट खाते हो उससे करोड़ों गुना ज्यादा अच्छा डाइट आपका हो सकता है सिर्फ इन दो चीजों से, टोफू सोया चंक्स एंड पी प्रोटीन या तो फिर प्लांट प्रोटीन को ऐड करके। एंड हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कोई विलन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको शुगर बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। लेकिन दिक्कत तब आती है जब पूरे डाइट के अंदर, पूरी थाली के अंदर बस कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। एंड एक चीज हमेशा याद रखना, डाइट के अंदर, थाली के अंदर दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है। पहली है प्रोटीन एंड दूसरी है कैलोरीज। कितनी कैलोरीज तुम खा रहे हो। तुम्हारे डाइट के अंदर अगर कुछ ज्यादा ही कैलोरीज है, उसका टेस्ट अच्छा आएगा, लेकिन ज्यादा कैलोरीज की वजह से तुम लोग स्किनी फैट हो जाते हो, मोटे हो जाते हो। एंड इंडियंस की ये एक प्रॉब्लम है कि उनका पेट कुछ ज्यादा ही फूला हुआ रहता है। उसके पीछे का ये एक और कारण है कि हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स एंड कैलोरीज कुछ ज्यादा ही ठूस ठूस के खा रहे हैं। एंड इस चीज को हमें बंद करना होगा। प्रोटीन अगर हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे तो फिर उसकी वजह से हमारा जो मसल मास होगा वो भी ज्यादा इजीली हम लोग सस्टेन कर पाएंगे, इवन हमारे ओल्ड एज में भी। एंड उसके साथ साथ अगर हम लोगों ने हमारी लाइफस्टाइल के अंदर थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इंट्रोड्यूस कर दी तो फिर द जिम माइंडसेट प्रॉब्लम। इंडियन लोगों के दिमाग में कई सारे मिथ्स है जिसकी कुछ सेंस बनती नहीं है। सबसे पहली तो यह है कि अगर हमने जिम जाना शुरू किया एंड फिर अगर बाय चांस हम लोग थोड़े दिन के लिए जिम नहीं गए तो फिर हमारी लूज स्किन हो जाएगी, मोटे हो जाएंगे, हमारे जो बाइसेप्स बने होंगे वो नीचे की साइड गिर जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होता? अगर आप लोग मेडिटेशन करते हो एंड फिर उसे छोड़ देते हो तो फिर क्या आपका दिमाग कमजोर हो जाता है, बेवकूफ बन जाते हो, आप 2+2 सॉल्व नहीं कर पाते? नहीं, आपके अंदर जो पहले शांति आती थी मेडिटेशन की वजह से, वो शांति अब नहीं रहेगी। इतना होता है मेडिटेशन की वजह से, ऑल्दो वो चीज छोटी नहीं है, वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ में पीस होनी चाहिए। सेम चीज जिम के साथ भी होती है। अगर आप जिम जाते हो तो फिर आप मसल्स बनाओगे, जिम जाना बंद कर दोगे तो फिर जो भी मसल्स अपना जिम के अंदर जाकर पुट ऑन किए वो सारे मसल्स लूज हो जाएंगे। आप मरने नहीं वाले, ना तो कोई लूज स्किन होगी, ना तो आपके बाइसेप्स नीचे की तरफ गिर जाएंगे। ये सारी चीजें फालतू की हैं। दूसरी चीज ये है कि लोग जिम में जाते तो है, लेकिन तब जाते हैं जब उनके डॉक्टर्स उनको धमकी देते हैं कि भाई साहब थोड़ी चीजें रिस्की हो रही है, हार्ट अटैक आने के चांसेस इंक्रीज हो रहे हैं, डायबिटीज आपको ऑलरेडी हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि इससे ज्यादा इंटेंस बीमारी आपको ना हो तो फिर आपको जिम में जाना होगा। इन धमकियों के बाद लोग जिम जाना शुरू करते हैं। लेकिन क्या हमें इस तरह से जिम जाना चाहिए? इतनी अवेयरनेस नहीं आ सकती हमारे अंदर कि जिम जाना इंपॉर्टेंट होता है मसल हेल्थ के लिए, जॉइंट्स के लिए एंड ओवरऑल हेल्थ के लिए, इसलिए हमें हर रोज जिम में जाना चाहिए। अवेयरनेस कुछ है नहीं। जब डॉक्टर्स बोलते हैं तो फिर स्टार्टिंग में जिम जाना शुरू करते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन डिक्रीज होने लगता है वैसे जिम जाना बंद कर देते हैं। डाइट फालतू का है, उसको ठीक नहीं करते आप। जिम जाना जरूरी है, करते नहीं हो क्योंकि मोटिवेशन एंड डिसिप्लिन जैसी चीज है नहीं तुम में। इन सारी ही चीजों को फिक्स करना होगा। एंड जो भी तुम अंकल एंड आंटी के पास से फालतू की चीजें सुनते रहते हो कि जिम जाने से ऐसा वैसा होगा, ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है। जिम जाना होगा तुम्हें ताकि तुम्हारी डायबिटीज एंड बाकी सारी जो भी खतरनाक बीमारियां हैं वो होने के चांसेस डिक्रीज कर सको, मसल्स पुट ऑन कर सको। एंड ये जो भी एक एवरेज इंडियन बॉडी बन चुकी है स्किनी फैट वाली, उस चीज को हमें तोड़ना होगा। सप्लीमेंट फेयर, ये चाचा देख रहे हो, इसी तरह के चाचा सब लोगों की जिंदगी में होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, जीवन का ज्ञान देते हैं। सप्लीमेंट्स नहीं खाने चाहिए। सप्लीमेंट्स खाने की वजह से किडनी डैमेज होती है। कैसे डैमेज होती है सर जी, थोड़ा एक्सप्लेन कर। फैक्ट्री में बनी हुई चीजों से किडनी डैमेज होती है। ओके अंकल, किडनी डैमेज होती है, आपने बोल दिया तो समझ गया मैं। जब भी तुम डब्बे खाओगे तो फिर हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारी मौत हो जाएगी। लेकिन सर मैंने सुना था कि जो भी डब्बे होते हैं वो लाइक नेचुरल ही होते हैं, उसके अंदर बस प्रोटीन। मेरे बुआ का लड़का था, रोज जिम में जाता था, लेग प्रेस एक्सरसाइज उसने बहुत दम लगा कर की, घुटने टूट चुके हैं उसके अब। लेकिन सर जी शायद उसने ईगो लिफ्टिंग की थी। घुटने टूटने की वजह
सिर्फ वो नहीं थी कि उसने प्लेट्स दोनों ही जगह पर 6-6 20 किलो की लगा कर रखी थी। दूसरी चीज ये थी कि वो हर रोज 2 चम्मच लेता था उस डब्बे के अंदर से। ऐसे सारा ज्ञान आपको मुफ्त में बहुत मिल जाएगा। इन सारी चीजों को आपको सुनना बंद करना होगा। एंड जो भी अच्छे फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पर, उनको सुनना शुरू करो ताकि तुम्हें अच्छे से पता चल सके कि जो भी प्रोटीन पाउडर्स होते हैं वो सारे नेचुरल होते हैं। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां होती है जो फालतू के पाउडर बनाती है जिसके अंदर बस मैदा होता है, शुगर होता है। उन सारी चीजों से तुम्हें दूर रहने के लिए ट्रस्टिफाइड जैसी बहुत अच्छी चैनल्स भी मिल जाएगी जिसके अंदर तुम्हें लिटरली वीडियोस मिलेंगी। वीडियोस किस तरह के? जिन वीडियोस के अंदर तुम्हें बताया जाएगा कि ये डब्बे के अंदर प्रोटीन असल में है या नहीं। क्रिएटिन ले सकते हो, BCAA ले सकते हो, EAA ले सकते हो, प्री वर्कआउट्स ले सकते हो एंड बाकी और भी कई सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स ले सकते हो जो अच्छे हैं। इसलिए कभी भी इन अंकल की बातों में मत आना एंड अपनी खुद की रिसर्च करना। फिटनेस वॉज नेवर अ प्रायोरिटी। जब भी हम लोग स्कूल में जाते थे तो फिर हमारे दिमाग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही बैठा कर रखते हैं कुछ लोग, सोसाइटी, कि अच्छे मार्क्स लाने हैं, यही तुम्हारा मेन गोल है। कभी भी फिटनेस के बारे में किस तरह से एक अच्छा डाइट फॉलो किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें क्या होती है स्कूल में कभी तुमको किसने बताया है? कभी सोसाइटी ने बताया है तुम्हें? कोई नहीं बताता। जो भी इंपॉर्टेंट अच्छी इंफॉर्मेशन होती है वो ना तो तुम्हें स्कूल में मिलेगी ना तो तुम्हें घर में मिलेगी। वो सारी चीजें तुम्हें कहीं पर ऐसी जगह पर मिलेगी जहां पर भीड़ थोड़ी सी कम है। एंड हाँ, स्कूल में कुछ अच्छी चीजें हैं जो हमें मिल सकती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सारी ही चीजें फालतू की होती है स्कूल के अंदर। इस चीज को मैं जनरलाइज इसलिए किया था ताकि तुम लोग इस पॉइंट को समझ सको। ऑलराइट, बिकॉज हम लोगों को स्टार्टिंग से ऐसा सिखाया जाता है कि स्कूल एंड मार्क्स, जॉब एंड पैसे, ये सारी चीजें प्रायोरिटी है। इसलिए हम लोग कभी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर कुछ खास एंगेज नहीं करते। जो चीज बहुत मैटर करती है उस चीज को हम लोग इग्नोर करते हैं। तुम्हें जानना होगा कि जिम के फायदे कितने हैं एंड एक अच्छा डाइट फॉलो करने के फायदे कितने हैं। तुम्हें अब पता चल गया है कि अपने डाइट के अंदर टोफू, सोया चंक्स एंड प्रोटीन पाउडर जैसी चीजें ऐड करनी होगी ताकि तुम्हारा डेली का प्रोटीन टेक कंप्लीट हो सके। एंड तुम्हें जिम के अंदर जाना होगा ताकि डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी तुम्हें ना हो एंड तुम मसल्स बना सको एंड तुम्हारी ये जो स्किनी बॉडी है उस चीज को तुम चेंज करके एक 6 पैक वाली बॉडी को हासिल कर सको। अगर तुम्हें इन्हीं सारी चीजों की तरह दूसरी चीजें भी जाननी है कि जिम जाकर एग्जैक्टली क्या करना होता है, कौन सा वर्कआउट प्लान फॉलो करना होता है, किस तरह से टेक्निक फॉलो करनी होती है एक एक्सरसाइज के अंदर, किस तरह का डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा अच्छी होती है दूसरे एक्सरसाइजेस के कंपैरिजन में, कौन सा सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, इसी तरह की और भी कई सारी चीजों के बारे में मैंने द एस्थेटिक फिजिक ब्लूप्रिंट कोर्स के अंदर अच्छे से बातचीत की है। अगर तुमने उस कोर्स को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो फिर ट्रस्ट मी, तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को मिस आउट कर रहे हो। अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को चेकआउट कीजिए एंड ट्रस्ट मी, आपको बहुत पसंद आएगा वो कोर्स। आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।